अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशा ज़की। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान .tv। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹2.61, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.10 इजाफे की तजवीज़। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन में 6 मंजिला रहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत एक तरफ झुक गई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम ने इमारत को मखदूश करार देते हुए इसे आज सुबह मकीनों से खाली करवा दिया था। इमारत में 25 फ्लैट कायम थे। MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खत्म करे। MQM इस हुकूमत को गिरा दे, हम आपका साथ देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची और इसके अवाम के खातिर जितनी वजारतें वफाक में MQM के पास हैं, हम सिंध में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि इमरान खान को घर भेजें। नालायक हुकूमत अपनों को बचाने के लिए NRO+ ले आई और अपोजिशन के बेगुनाह रहनुमा 15 माह से जेलों में कैद हैं। बेगुनाहों की गिरफ्तारी और अकूबत के दिनों का कौन हिसाब देगा? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा, नैब इमरान साहब के हुक्म पर सियासी मुखालिफिन को अगवा करने का जवाब दें। हुकूमत करप्ट अफराद को रिलीफ देने का सोच भी नहीं सकती। मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा, करप्ट अफराद को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में कोई रियायत नहीं दी गई, बल्कि ईमानदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मुल्क में अब कानून की हुक्मरानी को कायम किया जा रहा है। आज हमने नैब और FIA को आज़ाद कर दिया है। अपोजिशन में से किसी ने ऑर्डिनेंस को पढ़ा नहीं, बस रिवायती तनकीद पर उतर आए हैं। ANF और नैब के बाद FIA को भी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर तीनों इदारे नाकाम हो गए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद का बयान। वो शख्स जो कहता था NRO नहीं दूंगा, अब अपने दोस्तों को NRO दे रहा है। गिलगित बल्दिस्तान में सर्दी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में पारा -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन शहर करार। इससे पहले 1999 में पारा -21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।